आज हम दो चरों वाले रेखिक समीकरणों की बात करेंगे। इन्हें दो चरों वाले रेखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पहला चर x और दूसरा चर y होता है। इसमें आपको दो समीकरणें दी होगी, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 के x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1 कहेंगे, और समीकरण 2 के x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2 कहेंगे। अब गुणांकों की तुलना के आधार पर हल की प्रकृति हम जान सकते हैं। यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का मान बराबर नहीं आता है तो हम क्या समझेंगे कि समीकरण संगत है और इसके अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा, और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में दोनों रेखाएं जो हैं वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदन करेगी। अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर हो और c1 c2 का मान भी इन दोनों के तुलना में बराबर हो तो हम कहेंगे कि समीकरण निकाय संगत है और इसके अनंत हल होंगे। और जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, ग्राफ बनाया जाएगा, तो दोनों रेखाएं एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखाएं हैं। ऐसा भी आ सकता है, तो इसे भी संपाती ही बोला जाएगा। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हो तो समीकरण निकाय असंगत है और इसका कोई हल नहीं है। गणितीय विधि से भी इसका हल नहीं निकाला जा सकता और ग्राफिकीय विधि से भी इसका हल नहीं निकाला जा सकता, और ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो इस तरीके से रेखाएं प्राप्त होगी। यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस प्राप्त होगा और संपाती में इस तरीके से एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा प्राप्त होगी। इनको रेखिक समीकरण भी इसलिए बोला जाता है कि जब हम इनका ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब दो चरों को वाले रेखिक समीकरणों का हल के विधियां दो प्रकार की हैं। एक तो ग्राफीय विधि जिसे आलेखीय विधि भी कहते हैं। इसमें ग्राफ बनाकर हम दो चरों वाले रेखिक समीकरणों का हल प्राप्त करते हैं। दूसरी विधि आपकी बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधियों में आप तीन विधियों का उपयोग कर सकते हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तीनों विधियों से इसका हल प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तब हम इन चारों विधियों के द्वारा हल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस स्थिति में दोनों सरल रेखाओं का जो ग्राफ है वो समांतर रेखाएं होती हैं और समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती है।